सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सहाफ़ी का कत्ल और कत्ल की जो वजह है वो हक़ाइक़ हैं, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। जी समी साहब, पॉलिटिक्स पे हम रोज़ाना बात करते हैं और ये भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है ये ख़बर। सहाफ़ी उनके ज़िम्मे ये काम है और वो बात करते हैं, लोगों को बताते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हुक्मरानों को, ताकतवर लोगों को पसंद नहीं होती। उसमें बाज़ औक़ात कुछ गलती का भी एहतमाल होता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी को कत्ल कर देना ये बड़ा एक अलमनाक है। ये अज़ीज़ मेमन साहब KTN के रिपोर्टर महराबपुर सिंध में, इनका मर्डर हुआ है। ये अपने घर से निकले अपने काम के लिए और इनका कत्ल कर दिया गया। वो जो उनके पास केबल थी DSLR, उसी से उनका गला दबा के उनको नहर में फेंका गया और वहाँ से उनकी बॉडी रिकवर हुई। अफसोसनाक बात यह है कि आज से कोई मैं इस कत्ल का किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं जोड़ रहा। मेरे कहने का कतई, ये वाक़या बयान करने का कतई ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि फ़लाँ या फ़लाँ इसमें कोई इन्वॉल्व है। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अज़ीज़ मेमन उन सहाफ़ियों में से था जिन्होंने, जब बिलावल भुट्टो साहब ने ट्रेन मार्च किया था तो उसमें ख़बर आई थी कि बहुत सारे लोगों को पैसे दे के लाया गया, फिर उनको पेमेंट्स नहीं की गई। उन लोगों के कुछ इंटरव्यूज़ भी चले, उन लोगों की बात भी चली। वो जो ख़बर सारी ब्रेक हुई थी और वो जो इंटरव्यूज़ हुए थे, वो अज़ीज़ मेमन ने वो ख़बर की थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं। वो वहाँ से निकल के इस्लामाबाद आ गए। यहाँ पर उन्होंने आके बहुत सारे दरवाज़ों पर दस्तक दी। उन्होंने अपने लिए पनाह मांगने की कोशिश की, सिक्योरिटी मांगने की कोशिश की, अपने लिए प्रोटेक्शन मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी उनकी बात। कहाँ तक, कब तक वो इस्लामाबाद में रह सकते थे? बड़ा महंगा शहर है यहाँ पे, तो जो लोग रहते हैं उनको अपनी ज़िंदगी गुजारना यहाँ पर उनके लिए बड़ा मसला है। तो महराबपुर से आया हुआ एक सहाफ़ी अंदरूनी सिंध से कितने दिन कोई उसको बर्दाश्त करता, कितने दिन तक वो यहाँ पे रहता? वो वापस चला गया यहाँ से बेयार व मददगार होके। किसी ने उसकी मदद नहीं की और बिल आखिर आज सुबह उसे कत्ल कर दिया गया। बड़ी अलमनाक कहानी है ये, बड़ी दर्दनाक कहानी है। मैंने इसको स्टोरी में शामिल हमने प्रोग्राम में इसलिए किया कि बड़ा बहादुर आदमी था और मैं तो गिल्टी महसूस करता हूँ अपने आप को कि हम कुछ भी नहीं कर सके जब वो ज़िंदा था, जब वो मदद के लिए पुकार रहा था, अपने लिए सिर्फ प्रोटेक्शन मांग रहा था और कुछ भी नहीं मांग रहा था। शरीफ आदमी था और उसने अपने इस जो हम कहते हैं ना सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, तो ये वो लोग हैं जो मुक़द्दस पेशा समझ के काम करते हैं, बड़े से बड़े आदमी की स्टोरी करते हैं। मैंने ये वो ज़िक्र किया स्टोरी का, मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि इसमें पीपल्स पार्टी या वो लोग इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। कतई तौर पे मेरा ये मकसद नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा जो वाक़या आज हुआ, कौमी असम्बली में सहाफ़ियों ने इस पर एहतजाज किया। शीरी मज़ारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं। फिर स्पीकर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस पे JIT बना देते हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि ये सूबाई खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकी अज़ीज़ मेमन को, कत्ल हो गया अज़ीज़ मेमन। और अब अगर उसकी एक ज़ाहिर है बड़े ताकतवर लोग होंगे, हुक्मरान हो सकता है वैसे कोई कार्टेल हो, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि हम JIT बनाएं, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब फरमा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पीपल्स पार्टी लोगों की जमात, भुट्टो ने खून दिया, क्या जमात थी, क्या मैनिफेस्टो था, क्या बड़े बड़े लोग थे। और अब ये छिछोरपन की इंतहा है अब तो। यानी इतने बालिश्ते, इतने छोटे छोटे लोग और पता नहीं कितने बड़े बड़े ओहदे। अब तो बात करते हुए भी शर्म आती है। वो कहते हैं जी इससे खुद मुख्तारी जो है सूबे की वो मुतासर होगी। राना साहब, अजीज़ मेमन के अगर कातिल पकड़े जाएंगे, अगर JIT बनेगी, क्योंकि वो सूबाई हुकूमत जो उसे प्रोटेक्शन नहीं दे सकी, वो सूबाई हुकूमत जो उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी और वो इस्लामाबाद में आके माफिया वो आके तो मदद के लिए पुकारता रहा। अब अगर JIT वफाक बनाता है तो ये सूबाई जो खुद मुख्तारी है उस पर फ़र्क पड़ता है।
तो इनकी जो राजा परवेज अशरफ की ये बात है, बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं उनकी तरफ कि क्या फिर इसमें पीपल्स पार्टी के कुछ लोग शामिल हैं। राना साहब देखिए भाईजान, समी साहब, ये बहुत ही जुल्म की बात है कि नहायत बेदर्दी से एक सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया, ये बावजूद इसके कि वो काफ़ी दिनों से अपने लिए प्रोटेक्शन का मुतरहे थे। सूबाई हुकूमत ने उनकी बात नहीं सुनी, इस्लामाबाद में उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें कत्ल कर दिया गया। इस पर समी साहब ये कहना कि कत्ल की तहकीकात के लिए अगर JIT, और ये एक मुक़्तदर ऐवान है, एक तरफ तो कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती, अगर पाकिस्तान की कौमी असम्बली इस हवाले से कोई JIT बना दे तो वो सूबाई मामलात में और सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। जी समी साहब, इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं कि सहाफ़ी अपने कहा कि इस हवाले, इनसे मैं पूछता हूँ कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ था तो आसिफ जरदारी ने जब अक़वाम मुत्तहिदा की टीम बुला, स्कॉटलैंड यार्ड वालों को बुलाया था, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं थी। उस वक़्त तो ये बात नहीं कही गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। मोहतरमा बेनज़ीर, उनका कत्ल भी, उस पर भी हमें शदीद दुख है, उसके भी हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। लेकिन समी साहब, किसी ने उसकी मुखालफत इसलिए नहीं की कि हक़ाइक़ सामने आए, बेशक कोई भी आकर कर ले तहकीकात। तो आज अगर यहाँ स्पीकर साहब ने कहा कि JIT बना देते हैं तो इन्हें, ये तो जिसको कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो पीपल्स पार्टी का रवैया कौमी असम्बली में था। तो इस कत्ल की तहकीकात के लिए सहाफ़ी भी एहतजाज कर रहे हैं। सहाफ़ियों ने आज कौमी असम्बली में वॉकआउट भी किया। उन्होंने कहा जी हम इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात चाहते हैं। तो नहीं, जब अजीज़ मेमन साहब यहाँ पर आए और बहुत सी जगह पे उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और लोगों से बात की, सहाफ़ियों से बात की, तो उन्होंने बड़े खुलकर ये बात की थी और बड़ा खुलकर ये बहुत से लोगों का नाम भी लिया था जिनके जो ताने बाने वो पीपल्स पार्टी से मिलते हैं। और उसके बाद अगर सूबाई हुकूमत सिंध के अंडर अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो भी समी साहब एक सवाल ही होगी ना। तो इसके हवाले से तो विफाक को देखना चाहिए या इस हवाले से हम कोर्ट की तरफ देखते हैं? सर, ये बात आपकी सही है। ये मैं तो पहले कहा कि ये बड़ा अलमनाक वाक़या है राना साहब। मेरी तो समी साहब, मैं तो ये गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब से कि वो इस मामले का आज खुद नोटिस ले। ये एक सहाफ़ी का जो अपने फ़राइज़ अदा कर रहा था कत्ल है और इसके हक़ाइक़ मालूम करने के लिए अदालत उज़्मा कोई JIT तश्कील दे। बिल्कुल देनी चाहिए उन्हें, क्योंकि देखें इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि एक टेंडेंसी है इस वफाकी हुकूमत में भी, एक टेंडेंसी, मैं खुद इसका विक्टिम हूँ राना साहब, कि ये जो इनको इनका आईना में चेहरा दिखाता है, जो इनके करतूतों के पर बात करता है, उसको ये टॉलरेट नहीं करते। और पीपल्स पार्टी ने भी वही किया। तो ये गवर्नमेंट मुझे नहीं पता कि इसमें क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पर तो सरकार के जो वजीर हैं वो हाथ आपे से बाहर हैं, वो आपे से बाहर हैं, दे आर आउट ऑफ देयर स्किन। बिल्कुल, वो किसी सहाफ़ी को कुछ नहीं समझते, गालियाँ निकालते हैं, बदतमीजी करते हैं, अटैक करते हैं, अनप्रोवोक्ड अटैक करते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। तो ये क्या प्रोटेक्ट करेंगे उसको? तो ये तो जो आपने बात कही है कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए और इसमें सूबाई हुकूमत को भी बुलाना चाहिए। इसमें वफाकी हुकूमत के कुछ लोगों ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उनके करतूत हैं, उनके बारे में भी सवाल होना चाहिए। बिल्कुल सही। ओवरऑल ये जो है आज़ादी सहाफ़त, उसका जो मामला है ये बड़ा संगीन मामला है, क्योंकि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है गवर्नेंस से, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है सिस्टम से। डेमोक्रेसी फंक्शन तब करती है जब आज़ाद सहाफ़त हो, और अगर आप सहाफ़ियों
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।